नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि व्रत के नियम के बारे में बात करेंगे। आप रोजाना अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हैं, कोई फोन आता है, कोई कमेंट करता है, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करता है। उन सभी का उत्तर देने के लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। अंत तक देखिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन एक एक बात आपको जीवन भर काम आएगी। आपके आपके बच्चों के और आपके जानकार लोगों को, जिन तक भी आप ये बात पहुंचाओगे, सबको लाभ मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। सबसे पहली बात, नवरात्रि में कलश स्थापन के समय कलश का मुंह किस दिशा में हो, इसलिए यह ध्यान रखें कि मिट्टी के कलश के ऊपर 5 पत्ते बड़े पीपल या अशोक, आम, जो भी आपके पास उपलब्ध है वह लगाएं। उसके बाद आप ढक्कन लगाएं और ढक्कन के ऊपर कलश को इस प्रकार से स्थापित करें कि ईशान कोण में कलश हो। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल को गर्भ की तरह से कहा जाता है, गर्भोतक नारियल के पानी को कहा जाता है। इसलिए नारियल को पूजा पाठ में अधिक इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर जीव रूप में जल का वास होता है और जिससे गोला बनता है, गोले के अंदर बीज होता है, उससे दोबारा से हम नारियल का पेड़ उगा सकते हैं। इसीलिए सृष्टि के रचयिता ईश्वर ने नारियल को विशेष रूप से बनाया है। सभी पूजा पाठ के कार्यों में, सभी वैवाहिक धार्मिक आयोजनों में नारियल का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। यह वैज्ञानिक कारण है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि व्रत कैसे करें, क्या खाएं, और जो 9 दिन के नवरात्र नहीं कर सकते उनके लिए कौन सा व्रत करना ठीक रहेगा। पहले 2 करें, आखिरी 2 करें, बीच के करें या न करें। और किसी माता बहन को अगर बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो वो क्या करें, या घर में कोई आपके सूतक पातक हो जाता है तो उस समय, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इन सब बातों को हम आपके बीच में इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले 2 व्रत करें या आखिरी के 2 व्रत करें। अब आपको यह समझना है कि शास्त्र तो 9 दिन के नवरात्र का प्रमाण देता है, परंतु किसी आवश्यक परिस्थिति के वश कोई 9 दिन के व्रत करने में सक्षम न हो तो उसको या तो पहला और आखिरी नवरात्र करना चाहिए या शुरू के 2 फिर अंतिम 2। इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कलश की स्थापना होनी चाहिए, माँ दुर्गा की स्थापना होनी चाहिए, दोनों समय भोग लगना चाहिए, आरती करनी चाहिए। ये घर का कोई भी सदस्य नियमित रूप से करे। और अगर ऐसा भी संभव नहीं है, आप घर से कहीं दूर हैं, तो जैसा भी आपकी श्रद्धा हो वैसा आसपास कोई भी मंदिर देखिए जहां पर माता की स्थापना की गई हो, वहां पर जाकर के आप माँ के दर्शन करें और आरती में सम्मिलित होकर के अमृत रूपी जो पुण्य है उसको आप एकत्र करें। क्योंकि अमृत की तो एक बूंद भी काफी होती है। इसलिए व्रत 9 दिन में से आप कोई भी करिए, पूरी श्रद्धा भावना के साथ करिए। इसलिए पहले 2 या आखिरी के 2 नवरात्र आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि व्रत का नियम क्या है। व्रत तो सदैव ही फलाहारी होता है, लेकिन गृहस्थी जीवन में बहुत से काम की समस्याएं भी रहती हैं जिससे शरीर 9 दिन तक साधना मुश्किल हो जाता है। कई बार बीमारी के कारण भी आपको दवा आदि लेना होता है। आजकल सबको डायबिटीज, किसी को बीपी, किसी को और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। इसलिए आप दवा नियमित रूप से लें, एक समय भोजन करके आप नवरात्र व्रत करें। और नवरात्र व्रत श्रद्धा के साथ करें। शरीर को साधने के लिए 9 दिन का व्रत होता है। कम से कम बोलने का प्रयत्न करें, मौन व्रत रखने का प्रयत्न करें। और अगर बोलना भी है तो अच्छी बातें बोले। जब भी समय हो अपने इष्ट देव का या भगवती देवी का बीज मंत्र ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्च, इस मंत्र का आप मानसिक जप करें। सायकालीन सुबह आरती के समय हो तो आप माला लेकर के जप करें या दुर्गा सप्तशती के पाठ करें। नारियल को सदैव अपनी तरफ मुख करके स्थापित करना चाहिए, यह ध्यान रखें।
अब बात करते हैं, अगर बीच में पीरियड्स आ जाए तो क्या करें। किसी भी महिला को, किसी बहन बेटी को अगर इस तरह की समस्या आती है तो उसको पूजा कक्ष में जाना वर्जित कहा जाता है। 7 दिन तक हम कोई कार्य पूजा से संबंधित नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में आप मानसिक पूजन करें, मानसिक व्रत करें, घर के किसी दूसरे सदस्य को माँ की सेवा के लिए नियुक्त करें। वह आपके स्थान पर अगले बचे हुए, चाहे बीच में आ जाए या लास्ट के 2 दिन में पीरियड्स आ जाएं या पहले या दूसरे दिन भी दिक्कत हो जाए, तो इस प्रकार से किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे करके आप निराहार रहें, फलाहारी रहें या एक समय भोजन करें। लेकिन भोजन भी और ही कोई बनाए, आप तो केवल ग्रहण करें। न कोई भोग बनाना है, न कोई देवी को भोग लगाना है। आपको 7 दिन तक उस स्थान से दूर रहना है। अगर ऐसा चौथे या 5वें दिन होता है तो उद्यापन के समय भी आप किसी कन्या को कुछ दान नहीं कर सकते, न ही उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, न ही किसी ब्राह्मण के, साधु के या गाय के पास आप जा सकते हैं। तो इसलिए घर के किसी सदस्य से, पत्नी है तो पति से यह सब कर्म करावे। पति भी अगर कार्यवश दूर काम करता है तो अपनी सास से, अपनी बेटी से या घर का कोई भी पुत्र हो, कोई भी बड़ा हो, उससे आप इस कार्य को करवाएं। और इसी दौरान बीच में कोई बच्चा जन्म ले जाता है 7 पीढ़ी तक, या कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, परंतु शास्त्र के प्रमाण देने का हमारा कर्तव्य है। अगर कोई दिवंगत हो जाता है तो ऐसे समय में आपको कुछ भी नहीं करना है। या तो आपके घर में आई हुई बहन बेटी या कोई दूसरे गोत्र का व्यक्ति आपके इस कार्य को संभाले। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप उस घटना का पता चलते ही, सावड़ और सूतक का जन्म और मरण का पता चलते ही, चौकी और जो बोए होते हैं उन सब के ऊपर एक कपड़ा डाल दें और उनका हवन आदि होने के बाद उस सामग्री को जैसी व्यवस्था में हो आप प्रवाहित कर दें। और अखंड ज्योत अगर आप जलाते हैं तो अखंड ज्योत को किसी दूसरे व्यक्ति को बोल के, या तो उसके घर या मंदिर, कोई भी पास में मंदिर हो वहां पे पहुंचा दें और उनको बोले कि 9 दिन तक इसको आप चलाइए, जो भी व्यवस्था बने, जो भी खर्च हो वो हम वहन करेंगे। इस प्रकार से आपको अखंड ज्योत का कार्य करना है। और अगर आप घर में अखंड ज्योति लगाते हैं उसको समय समय पे संभालें। और अगर भूल के कारण कई बार ज्योत बड़ी हो जाती है तो माताएं बहनें घबरा जाती हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा से नई बत्ती ज्योत लगा करके आप उस कार्य को पूर्ण रूप से करें। अगर कोई कपड़ा जल जाता है या कई बार लापरवाही से ऐसी बातें होती हैं तो सावधानी बरतें। फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान भावना के भूखे हैं, इसलिए प्रेम से सभी कार्य करें। माता पिता की सेवा करना, उनके आदेश का पालन करना, सास ससुर की सेवा करना, घर आए हुए मेहमान की सेवा करना, ये बातें सबसे पहले है। अगर आप इन सब को करने में सक्षम नहीं है तो आपको व्रत करने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि व्रत तीर्थ उस समय करना चाहिए जब आप बिना माता पिता की आत्मा को सताए बगैर भक्ति करें तो अच्छा है। अगर आप भक्ति में लीन रहते हैं, माँ बाप परेशान रहते हैं, तो ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। और भी कोई आपका प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको उसका उत्तर प्रदान करेंगे या अगली वीडियो में उसको साझा करेंगे। नवरात्र की तैयारी के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा और एक एक बात को बड़े प्रेम से समझ करके करिएगा। फिर भी कोई शंका हो तो आप हमसे संपर्क करें। और एक सूचना आपको हम देते हैं कि आप 9 दिन तक नीम की कच्ची पत्तियां चबाइए, जिससे आने वाला वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां भगवती सीताराम।